बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही लज़ीज़ बनती है। चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को हम। सबसे पहले हम एक चॉपर ले लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक का और 2 चुटकी हमने यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर ले लिया। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच सब्ज़ मिर्चों का शामिल करेंगे और ये हमने यहाँ पे दाल का सालन ले लिया। अगर आप इस दाल के सालन की रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। अब हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से इसको चॉप करेंगे। अब ये अच्छे से चॉप हो चुका है। अब हम चम्मच की मदद से इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे अच्छे से। आपने वीडियो को फुल देखना है, स्किप नहीं करनी। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डाले। अब हमने यहाँ पे 2 कप फाइन आटा लिया। अच्छे से इसको छान लेना और इसको इस पेस्ट में, दाल के पेस्ट में हमने शामिल कर लेना और अच्छे से हाथ की मदद से हमने इसको गूंद लेना है और इसकी प्यारी सी हमने डो बना लेनी है। अगर इसमें ज़रूरत पेश आए तो हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे। अच्छे से इसको हमने गूंद लेना। जब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छे से इसकी डो बनाएंगे। इसमें हमने ऑयल नहीं शामिल करना क्योंकि सालन में पहले ही अपना ऑयल होता है। ये हम उंगलियों की मदद से अच्छे से इसको गूंद लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट ये डो बन रही है। अच्छे से अब हम इसको गूंद के 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और हमने इसको अच्छे से गूंद लेना। अब हम इसके ऊपर इस स्टेज पे हम आके इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो जाए इसकी जिल्द। या हम इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगाएंगे और इसको ढक के हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये अब आप देख सकते हैं हमने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया। ये डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। हमने ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं करने वरना ये रोटी टूट जाती है। हमने पराठा बनाना है इसका। ये आप साइज़ दे सकते हैं। इसी साइज़ के हमने तमाम ये पेड़े कर लेने अच्छे से। अब यहाँ पे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और एक पैन को गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से इस पेड़े को बेल लेंगे और इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल बारीक, मोटा नहीं बेलेंगे, बिल्कुल बारीक हमने बेलना। ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर बिल्कुल पतली है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसकी एक साइड कुक होने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाए फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। हमने इसको बार बार उल्टाना पलटाना नहीं वरना ये पराठा टूट जाएगा। अब इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से हम कुक होने देंगे। अच्छे से कुक होने के बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। अगर आप भी देसी घी की रेसिपी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। होममेड देसी घी की रेसिपी है। अच्छे से इसको पका लेंगे। अब हम ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आ गया। अब हम इसको इस प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर है इसमें। अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में। अब मैं आपको एक और रोटी भी बनाकर दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इसमें भी कलर आ रहा है। एक साइड अच्छे से कुक हो जाए फिर हमने इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। दूसरी साइड चेंज करके फिर हमने इसके ऊपर घी लगा देना। पराठा हो तो घी तो लाजमी होता है, साथ में लस्सी भी। और नाश्ते का टाइम हो तो चाय का कप तो ज़रूर होना चाहिए।
उसको थोड़ा और टेस्ट देने के लिए इसके साथ हम चटनी भी इस्तेमाल करेंगे। ये टमाटर की चटनी, इसकी भी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। ये पुदीने का रायता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।